नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। क्या अजीब इत्तेफाक है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का घिनौना चेहरा और घिनौना करतूत विदेश के सामने रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या पर वो भी सबूतों के साथ सामने आए। इसके बाद अर्नब गोस्वामी, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार जो हमेशा विवादों और बवालों में घिरे रहते हैं, वो एक बार फिर से इस चपेटे में आ गए हैं। और इस पर तंज कसते हुए देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि नाम रिपब्लिक लेकिन काम रिपब्लिक की पूरी तरह से मूल भावनाओं के उलट। और भी आगे रवीश कुमार ने क्या कहा है वो पूरी कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि आखिर नया और ताजा मामला क्या है जिसके बाद अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से सुर्खियों में है और देश आज उनसे पूछ रहा है और उन पर बोल रहा है थूकता है भारत। पूछता नहीं बल्कि थूकता है भारत। सबसे पहले जानिए कि पूरा मामला और माजरा क्या है। दरअसल बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता, जो मुंबई पुलिस की इस वक्त हिरासत में है, उन्होंने लिखित में बताया है कि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें टीआरपी में छेड़छाड़ करने के लिए 40 लाख रुपए दिए थे और जब वो विदेश फैमिली टूर पर जा रहे थे तब अमेरिकी डॉलर 12,000 रुपया उन्हें 2 बार दिया गया था। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी पूरी तरीके से मौन है, खामोश है और चुपचाप है। और राहुल गांधी भी अर्नब गोस्वामी पर कड़े शब्दों में आरोप लगा चुके हैं कि देश की सुरक्षा के मामले के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि केवल और केवल बालाकोट हमले की जो तैयारी थी वो 5 लोगों को ही पता होती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो देश के एनएसए होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और वित्त मंत्री को। आखिर कैसे अर्नब गोस्वामी तक ये मामला पहुंचा, उन्हें कैसे जानकारी मिली, हमारे देश की सुरक्षा का कंसर्न है, इसको लेकर तो जांच होनी ही चाहिए। और सोनिया गांधी ने भी अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा था कि जो शख्स दिन रात देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटता था वो खुद सबसे बड़ा देशद्रोही है। और इसके बाद देश भर में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बिगुल फूंक रखी है और बिगुल बजा रखा है कि अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही है, वो गद्दार है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई केंद्र सरकार इस पर कोई कदम उठाती है, जो कि अब तक तो मौन जैसा नजरिया नजर आ रहा है केंद्र सरकार का। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पालघर का मामला हुआ था, जब 2 साधु की लिंचिंग हुई थी, तो किस तरीके से अर्नब गोस्वामी दहाड़े मार रहा था और सोनिया गांधी के लिए कैसे शब्दों और अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा था। और जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर ऐतराज जताया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अर्नब के समर्थन में खड़ी हुई थी। और यहां तक कि संबित पात्रा जो कैसे ट्वीट कर रहे थे और अर्नब के समर्थन में खड़े थे और वो भी साथ में दहाड़े मार रहे थे। लेकिन आज संबित पात्रा भी कहां है, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी मौन है, खामोश है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर रखा है अर्नब गोस्वामी से। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने खुद भारतीय जनता पार्टी का भी कच्चा चिट्ठा खोल रखा था व्हाट्सएप में कि इकोनॉमी खराब जा रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। और उन्होंने अंधभक्तों के बारे में भी कई तरह की बातें की थी और रजत शर्मा के बारे में क्या कहा था, नबिका कपूर के बारे में क्या कहा था, ये सब पूरी दुनिया भली भांति जान चुकी है, उनके व्हाट्सएप चैट पे लीक हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और अर्नब गोस्वामी से अब लगता है पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है, जिसको लेकर रवीश कुमार ने अपने आज फेसबुक पर एक पत्र लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अर्नब गोस्वामी को सरकार पीछे से समर्थन कर रही है, जिसका खुलासा खुद रवीश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, चलिए एक बार मैं चाहूंगा कि आपको पढ़कर सुनाऊं कि पूरी कहानी और पूरी बातें रवीश कुमार ने जो लिखी है अर्नब गोस्वामी पर, वो क्या लिखी है। अर्नब गोस्वामी पर रवीश कुमार अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, चूंकि सत्ता का मौन समर्थन हासिल है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि राह पर है। हाथरस केस में केरल के पत्रकार के साथ क्या हालत हुई, रिपब्लिक नाम रखकर सारा काम रिपब्लिक की मूल भावनाओं के खिलाफ करना है। नेता की गोद में बैठकर लाठी भाजना और दूसरों को डराना आसान होता है। पिछले जमाने के लठैत और बाद के में बाहुबली यही करते थे, अर्नब गोस्वामी यही काम करते हैं। उनकी राह के वाकई अर्नब भी यही काम करते हैं।
आप कब तक धर्म के नाम पर इस तरह के अधर्म के साथ खड़े रहेंगे? ये लोग विचारधारा के नाम पर अलग पत्रकारिता नहीं करते हैं, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर बाहुबली का काम करते हैं। इनके काम में विचारधारा का फर्क नहीं है। ये कोई अलग वैरायटी नहीं है, बल्कि सत्ता स्वामियों के ये गुर्गे हैं, जिनका काम जनता को पाकिस्तानी बताना, किसानों को आतंकवादी बताना और विपक्ष की हत्या करना है। रवीश कुमार ने साफ साफ लिखा है कि विपक्ष की हत्या करना और देश की जनता को, भोली वाली जनता को आतंकवादी बताना, यही इनका काम है। और इनको कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त है सरकार की तरफ से, और सरकार इसलिए मौन बैठी है, चुपचाप बैठी है। हालांकि खुद को साइड लाइन तो कर लिया है समर्थन, और अभी नहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से संबित पात्रा हो या गौरव भाटिया जिस तरीके से दहाड़ते थे, चिल्लाते थे अर्नब के समर्थन में, वो अब मौन है। क्यों मौन है? क्यों खामोश है? क्यों नहीं उनके मुंह से बोली निकलती है? ये आज देश जानना चाहता है, ये आज देश पूछना चाहता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के इस मसले पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधे रखी है। और अब अर्नब गोस्वामी पर लिखित में जो पार्थोदास गुप्ता, जो वार के पूर्व सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं अर्नब गोस्वामी के साथ 2004 में टाइम्स नाउ पर काम करता था एक साथ, और 2013 में मैं वार का सीईओ बन गया, और अर्नब गोस्वामी ने 2017 में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खोला। उसके बाद से उनकी डील होती है और 40 लाख रुपया अर्नब गोस्वामी ने उन्हें ट्रांसफर किए हैं, उन्हें दिए हैं। और जब वो फैमिली ट्रिप पर विदेश जा रहे थे 2 बार, तो 6,000 US डॉलर उन्हें दिया गया था, अर्नब गोस्वामी ने दिया है। इस बात का लिखित खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि वार के पूर्व सीईओ जो अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने किया है। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि क्या अर्नब गोस्वामी जेल जाएंगे? कई पत्रकारों को आपने देखा होगा जेल जाते हुए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कस रही है। अगर कोई ट्वीट भी कर दे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो वो जेल चला जाता है, उनके सिस्टम के खिलाफ कोई बोले तो वो जेल चला जाता है। इसी का खुलासा खुद रवीश कुमार ने भी किया है अपने फेसबुक वॉल पर। लेकिन क्या वजह है कि अर्नब गोस्वामी बार बार बच जाते हैं? अभी आपको पिछले दिनों याद होगा कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था, फिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में थी। लेकिन एक भी पत्रकार जो दूसरे चैनल के हैं वो उनके समर्थन में खड़े नहीं थे। क्या वजह थी कि जो पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद कोई भी पत्रकार बोलने को तैयार नहीं था, कोई पत्रकार साथ नहीं दे रहा था अर्नब गोस्वामी का। आपको याद होगा जब डॉक्टर पर हमला होता है तो पूरे डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट होती है तो वकील और पुलिस एक तरफ अपने अपने जमातों में खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या वजह थी कि अर्नब गोस्वामी जब मुंबई पुलिस ने उनको हिरासत में लिया तो कोई क्यों नहीं बोला? कोई पत्रकार ने क्यों नहीं उनके खिलाफ आवाज उठाई? इसलिए कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं बल्कि प्रवक्ता है, सरकारी प्रवक्ता, सरकारी नेता भारतीय जनता पार्टी का। और आज भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मौन धारण क्यों हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से चुप्पी साधी रहेगी और मौन रहेगी, और कब तक इसी तरीके का खेल चलता रहेगा। और जब देश की जनता ये जानना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पूर्व जानकारी थी बालाकोट स्ट्राइक की, और देश की जनता ये भी पूछ रही है कि आखिर उन्होंने किस किस का नाम लिया है, वो सब जान रही है, तो कब कार्रवाई होगी अर्नब गोस्वामी पर? ये अपने आप में एक अहम सवाल है और एक बड़ा सवाल है। इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा कि क्या वाकई अर्नब गोस्वामी पर किसी तरह का शिकंजा कसा जाता है, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सरकार खड़ी नजर आएगी, या फिर अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने के लिए सरकार अप्रोच करेगी? ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।